शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल काय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए?
इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वेधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा
कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद। कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है, किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहाँ पर देसी गाय हो, वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज, रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है,
संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है स्कंद पुराण में। समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकालकर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है। उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सरी, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे।
कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम दो। तुम तो लगे सर सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते, बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही करे जा रही करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो कर जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहा अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के बैठी है। महाराज कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी ने, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच रही है एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का एकादशी का। पर कई चतुर कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी करे जाऊंगी करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा अरे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही 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 वही, तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा अधिक प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है तुम मां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता पूछा जाता किसने ये व्रत धारण किया, तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत है।
तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा, क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहां तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं सतयुग है, और सतयुग का ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए, पुराने चले आ रहे, पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लियाओ नया नया, कितना ही लेकर, पुराना पुराना ही होता है। कितना ही बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा, पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है, मतलब जड़ मजबूत है और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए, तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहाँ? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग, सतयुग के भी आगे का निकल चल, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। कितने महाराज धारण किया। कोई संवाद हो ऐसा? यशोदा मैया कर रही भगवान कृष्ण से, कोई संवाद ऐसा हो, कोई संवाद। महाराज जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी।
उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सुअर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा है और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा हो, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा, जो तुम्हारा बीआई जी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के ज़माने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की एक। अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में न तू सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे, ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए? अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? हैं? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा होगा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे, फेसबुक पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। मरने के बाद सोच रहे हैं मर गया, उसकी स्मृति में मैं सारे ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। ऊपर जो गया वो सोच रहा है जिंदा था तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाई, अकेली जाके चाउमीन खाया ही, मुझे नहीं खिलाई। जब कोई मर जाता है ना, उसकी खारी समेटने जाते हैं ना, वो तीसरे दिन शमशान में उसकी पसंद का सारा सामान ले जाते हैं। समोसा उसकी दुकान का लाना दादाजी की अच्छा लगता था, समोसा उसकी दुकान का, पोया उसकी दुकान का लाना। इमरती रख ली, हाँ दादाजी के हलवा अच्छा लगता था, रवा का बहू से के बना, रवे का हलवा बनाया। चलते चलते याद आ गई दादाजी तो धुनकते भी थे, और धुनकने का भी ले गए। अब शमशान में पोते ने एक व्यक्ति धुनक रिया था, तो पोते ने पिताजी से कहा दादाजी भरा गए इसमें। जिंदा था तब एक ने भी हलवा बना के नहीं खिलाया। पूछा क्यों तुमने इसको हलवा नहीं खिलाया? आखिरी में तो नली डल गई थी तो केवल लिक्विड लिक्विड दे रहे थे। अच्छा, तो जब अच्छा था जब हलवा क्यों नहीं खिलाया? मैं तो मायके में थी, बड़ी वाली यहीं थी, उससे पूछो, कि बड़ी से पूछा क्यों रे तूने इसको हलवा क्यों नहीं खिलाया? मम्मी कह रही थी कि इनको खांसी ज्यादा चल रही, घी का आइटम कुछ नहीं देना। तो एक काम करो फिर 12वें में भी घी का आइटम मत बनवाना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा।
शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो, जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी कौन दिल्ली से आई थी शायद, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। तो हमने कहा वो काउंटर लगा है, कर लो, क्या दिक्कत है। पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू के नया ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा? कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा। और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन। स्मरण करेगा, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कह रहे हैं मां, एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां, चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर, उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास में। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता।
ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है। रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो ग्रहण करो, लो धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता। सारी पुस्तकों में लिख दिया एक गरीब ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपदाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहां बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती हैं ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, पर शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना, तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जान गए कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को, उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी जो इतना सुख है उसके पास में, तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे, ब्राह्मण है, धर्मात्मा भी हो।
बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। प्रभु कारण केवल एक है, सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी है, गोदी में संतान नहीं दी। बड़ा विचित्र समय, शिव महापुराण में पहले भी कहा था, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। भगवान जब सारे सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो सुख का भोग ही नहीं कर पाता। जब सारा धन घर में आ गया, संपदा घर में आ गई, सुख आ गया, सोचा था अब मैं बद्रीनाथ जाऊंगी, मेरा मनोकामना पूरी हो गई, मैं केदारनाथ जाऊंगी, अब मेरे पास में पैसा आ गया, अब मेरा बेटा मुझे ले जा सकता है, अब मेरे घर में गाड़ी आ गई, अब मेरे घर में बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, मेरी बहू आ गई, पोता पोती हो गया, अब मैं फ्री हो गई, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े बाथरूम से निकल के आ रही थी, पांव फिसली गया, टपकी गई, 2-4 थी शरीर में ने टूटी गई। अब भगवान तूने सारा सुख दिया, अब ये दुख क्यों दे दिया? भगवान के ये जीवन की रीति है, जब दांत रे तब चना नहीं रे, जब चना रे तब दांत नहीं रे। रिटायरमेंट जब होता ना, आदमी रिटायर होता ना, जैसे 60 पूरे हुए और रिटायर होने का समय आ गया कि अब एकदम फ्री हो गया मैं, अब गवर्नमेंट की नौकरी छूटेगी, रिटायरमेंट लूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, खूब। और जिस दिन से रिटायरमेंट लेके आया, 2-3 दिन विचार करता रहा कि बद्रीनाथ जाऊं कि काशी जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं। और रिटायरमेंट लेके आया था, घर के प्रपंचा में ऐसा पड़ा, सारे दोस्त तो इंतजार कर रहे थे कि रिटायरमेंट की पार्टी देगा, खूब आनंद रहेगा, दाल बाफला खिलाएगा, न लड्डू खिलाएगा, न इमरती खिलाएगा। पर जब से रिटायरमेंट लेके आया, बापड़ा वो खुद ही नहीं खा पा रहा है, वो कहीं तुम्हें खिलाएगा। कितना अरमान सोचा था, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, बस जैसा वो वैसे अपन, बस भगवान जन्म दे दे एक बार, तेरा हाथ जोड़ता हूं, एक बार पृथ्वी पर आ गया, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही पृथ्वी पे आया, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। और भजन तो गायब हो गया ना, भोजन चालू हो गया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में नहीं कर पाया तो जवानी में मेरे को करना क्या है, भजन करूंगा। ऐसा उलझा कि जवानी भी निकल गई, अधेड़ी आया, अब भजन करूंगा। बच्चों में इतना उलझ गया, कमाने में इतना उलझ गया, फिर सोचा बुढ़ापे में करना ही क्या है, माला पकड़ूंगा न राम नाम जपूंगा। इके क्या मालूम था कि कोरोना आ जाएगा, निपटा के चला जाएगा। क्या किसको मालूम? इसलिए जब समय मिले, जैसा समय मिले, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कर, जैसा समय मिले, जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते बैठते, तुम्हारी मर्जी पड़े, घूमते न फिरते, मॉर्निंग वॉक करो चाहे नाइट का वॉक करो, कहीं पर भी जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम जपते रहो। क्या भरोसा, आज है कल नहीं। रोज सुबह उठो, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, गजब कर दिया, आज फिर जिंदा कर दिया, गजब कर दिया। रात के मालूम नहीं था हमारे कि हो सकता निपटा देता तो सोते में ही, किसको मालूम। कंस को नहीं मालूम पड़ा कि वो छोरा की जगह छोरी हो गया।
कंस को मालूम पड़ा, वो तो जाके बताया कि छोरी हुई है, किसके मालूम, निपटा दे। तो सुबह से उठते से भगवान को अपने कमरे में पलंग पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मल कर हाथों का स्पर्श कर कर देख कर भगवान को निवेदन करना गजब कर दिया। आंख भी सही है। भगवान सबके लिए मांगते रहना, सुबह से उठो, भगवान कृपा करना, इसको भी अच्छे से जगा देना जो ये मेरे बाजू में सो रही है। अगर ये निपट नुपटी गई तो रोटी कौन बनाएगा? इसको उठा दो। मेरी माता जी के भी अच्छा रखना, मेरे पापा जी की भी अच्छा रखना। मम्मी अच्छी नहीं रहेगी तो इससे झगड़ा कौन करेगा? सबके अच्छी रखे। भगवान सुबह से उठो ना, भगवान को धन्यवाद दो, तूने जगा दिया, आज फिर जीवित कर दिया मुझे। विश्वास ही नहीं था। किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सी समय किसका आखिरी है, किसको मालूम? भगवान से भी कहना, भगवान धन ऐसा देना, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि मेरे चक्कर में दूसरे की नींद उड़ जाएगी। अगर तूने मुझे धन ज्यादा दिया तो वो चोरों की नींद उड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में बेचारे रात भर जागे, इसलिए मेरे चक्कर में मैं किसी को दुख दूं ये अच्छी बात नहीं है। तो चोरों को अच्छे से सोन दो, मुझे उतना दो जितना मुझे जरूरत हो, नहीं चाहिए। धनेश्वर राजा ने कहा, तो राजा ने कहा तो चिंता क्यों करता है? केवल संतान ही तो नहीं है, केवल संतान नहीं, इतना सा दुख लेकर बैठा। व्यक्ति की आदत रहती है ना, सबके गुलाब जामुन मिली, अपने क्यों नहीं मिली? दिक्कत तो वो गुलाब जामुन की है। व्यक्ति दुखी कब तक है? जब उसके घर में फ्रिज नहीं आया तब तक लगे फ्रिज आ जाता तो कितना अच्छा होता। अपन यहीं पे अपने घर में बर्फ बना लेते, अपने घर में आइसक्रीम बना लेते। अब फ्रिज आके रखा गया, वो में झिंगुर घुसी रिया है, पूरी रबड़ में झिंगुर ही झिंगुर हो ही रिया है। और नहीं था फ्रिज तो क्या फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन नहीं। अपने को जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक अपन को लगता बहुत वो कब आएगी, वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो फ्रिज कब आएगा, एसी कब लगेगा, ये सामान कब आएगा। जब तक नहीं आता तब तक घबराहट होती है, और जब वो मिल गया घबराहट गई। इसीलिए तो भगवान नहीं मिलता। भगवान कहता है एक बार अगर मैं मिल गया नहीं तो इसकी घबराहट समाप्त हो जाएगी, और मैं नहीं मिलूंगा तो रोज भुलाएगी तो सरी, रोज भुलाएगी। आतारी जोजी भोलानाथ मेरी कुटिया में आतोरी जोजी। ओके, को स्वयं चंद्रहास राजा कह रहे हैं कि क्यों दुख मनाता। अगर भगवान ने सारा सुख दिया और एक चीज नहीं दी तो दुख क्यों, किस लिए? फिर दुख की क्या बात है उसमें? किस लिए दुख मनाना? ठीक है, बाण आया, राजा की चित्तवृत्ति के शब्द धनेश्वर को तो भागे, पर ब्राह्मण की पत्नी को ठीक ना लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने धनेश्वर की पत्नी ने कहा, संतान का सुख हो तो बात है। राजा चंद्रहास ने कहा, भगवान जब देगा तो देगा जरूर, आप चिंता ना करिए। समय आया, एक दिन उसी कातिका नगरी में एक संत आ गया। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक
बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर कहीं का असली संत जीवन में मिल जाए तो महाराज वो जीवन को संवार देता है। और अगर कहीं का नकली मिल गया तो जीवन को बिगाड़ देता है। असली संत मिले जीवन में, कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा, कोई संत तुकाराम जी जैसा, कोई नामदेव जी, कोई मीरा जैसा, कोई रविदास जी जैसा, कोई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जैसा, कोई रामानुजाचार्य जी जैसा, कोई संत साधु ऐसा मिल जाए जो हमको जगा दे। एक संत जा रहे थे, वहीं से धनेश्वर निकलकर जा रहा था। धनेश्वर ने पूछ लिया, महाराज 8 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आप हमारी नगरी में से भिक्षा मांगते हो, सारे नगर से आप भिक्षा मांगते हो, पर मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आते हो। कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। धनेश्वर कह रहा है, एक ब्राह्मण धनेश्वर कह रहा है कि आप सब जगह से भिक्षा मांगते हो, पर मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आते। और एक हमारी सोच देखिए, विचार देखिए, अच्छा है ये भिखारी मेरे यहां नहीं आए, बाजू में से पैसा ले ले, उधर से ले ले, पर हमारे यहां नहीं आए। गणेश जी बिठाते हैं बच्चे लोग तो चंदा लेने आ जाते हैं। कई लोगों के मन में आता है ये इधर उधर से ले ले, अच्छा है, जैसे ही वो आने का रहता है तो ये अंदर पानी पीने चले जाता है। पर धन्य है रे धनेश्वर ब्राह्मण, धन्य है तू। पूर्णिमा की कथा कर रही है, धन्य है तू। धनेश्वर ब्राह्मण कह रहा है संत से, एक सन्यासी से, एक तपस्वी से। आप सबके यहां से भिक्षा लेते हो, सबके यहां से अन्न भाग ग्रहण करते हो और जाकर नदी के तट पर बैठकर खा लेते हो, तो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने क्यों नहीं आते, मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचते? धनेश्वर के शब्द सुने तो संत ने कहा, भाई बात इतनी सी है कि मैं तेरे यहां से भिक्षा कैसे लूं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी अपूर्ण थी ऐसी ही तू भी तो अपूर्ण है, तेरी धर्म पत्नी भी अपूर्ण है। मैं तुम्हारे यहां से भिक्षा कैसे ले सकता हूं? मैं तुम्हारे यहां से भिक्षा लेकर पा नहीं सकता। अब जिसने ये मार्ग बताया है, चतुर धनेश्वर ने विचार कर लिया क्यों ना इसी के चरण पकड़ लिए जाए। अगर ये कह रहा है कि हम अपूर्ण है, हमारी पत्नी अपूर्ण है, हमारे यहां संतान नहीं है, तो हम क्यों ना इनके चरण पकड़ें। और धनेश्वर ने चरण पकड़ लिए संत के। महाराज अब तो आप बताओ कि हम पूर्ण कैसे होंगे, हमारे दरवाजे से आप भिक्षा कब लोगे? जब तुम्हारे यहां संतान होगी। तो संतान कौन देगा? संत से पूछा, संत ने कहा ये तो परमात्मा के हाथ में। अच्छा, ये परमात्मा के हाथ में? हाँ, परमात्मा किसके हाथ में? अब बोलो तो सही। तो कहा संत साधु ब्राह्मण भजन करने वाला भक्त भगवंत भगवान भक्त के हाथ में। एक वो आप लोग भजन की लाइन गाते हो ना, भगत के बस में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत हैं इनके प्राण भगत के वश में। जहां भगवान भक्त है वहीं पर भगवान है, वही भगवान। अब भगवान मिलेगा तब काम सदेगा। भगवान किसके हाथ में? तो का भक्त के हाथ में। धनेश्वर ने पूछा तो आप कौन हो? भक्त ही तो हो ना। अब आप बताओ मेरे घर में संतान कैसे आई? बोलो।
संत ने तो अपनी खोपड़िया खुजाना प्रारंभ कर ली। बताओ, हम ही फंस गए बीच में। जो अक्ल देता है ना, मंदिर में ऐसी आ गए, हाँ कपूर नहीं लाए, भूल गए। कपूर तो होना जरूरी है। अच्छा, काय से आए हो? पैदल। अब जिसने कहा पैदल, उसी ने पूछ लिया तुम काय से आए हो? मोटरसाइकिल से। ये पकड़ो 10 रुपए, कपूर लेके आ। अब उसी ने अकल दी थी, कपूर नीला है, और लेने भी कौन जा रहा है? वही। इसने तो कह दिया हम तो पैदल आए। अब वो 10 रुपए का कपूर लेने का 50 रुपए खर्च करे, सीहोर तक गया, कुबेरेश्वर धाम से 10 किलोमीटर दूर। अब इतना डीजल पेट्रोल जल गया। अब आते से ही वो बोला, मन में सोच लिया हनुमान जी के मंदिर में जो भी आएगा कभी नहीं बताऊंगा कि तुम ये चीज नहीं लाए, तुम तो जुलान चढ़ा जाओ। पंडितों ने अगर एक आध सामान ज्यादा लिखा दिया जजमान को, ये लेकर आना, दुर्वा लेके आना, दुर्वा ले आना, ये ले आना, वो ले आना, जजमान भी सोचता है तो फिर बाद में कहते महाराज जी आप कहाँ रहते हो? बस तो आते आते दुर्वा ले आओगे क्या? महाराज जी सोचे बताओ, अपन ने तो इसको बताया था, ये उल्टा अपने ऊपर छोड़ दिया। धनेश्वर ने चरण पकड़ लिए संत के, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। चरण पकड़े महाराज, आप आशीर्वाद दो, मेरे दरवाजे से भिक्षा आपको दूं, ऐसा वर दो। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा। आप मेरे दरवाजे से भिक्षा लेकर जाओ, ऐसा वर दो। तो वर तो जब मिले सब तुम्हारे यहाँ संतान हो, संतान कौन देगा? भगवान। भगवान किसके हाथ में? संत के हाथ में। तो संत बताए कि संतान कैसे होगी। चरण पकड़ लिए, छोड़े ही नहीं, जम के पकड़ा, छोड़े ही नहीं। संत के दरवाजे की झाड़ू लगाए, बुआरी लगाए, रोटी पकाए, पर नहीं जाए, घर ही नहीं गया। पत्नी ढूंढते ढूंढते आ गई, यहां क्या कर रहे हो? क्या गुरुजी की सेवा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? इन्हीं ने कहा है हम तुम्हारे यहां से भोजन नहीं लेंगे तब तक जब तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। संतान कौन देगा? भगवान। तो भगवान देगा तो तुम संत को क्यों पकड़ोगे? संत के हाथ में भगवान है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये कपड़े ले जाए संत के, सब धोया है। आज गुरुजी जो कपड़े पहनने वाले थे वो भी धो के टांग दिए। अब गुरुजी माथा ठोक रही, एक तो छोड़ देता। धनेश्वर ने कहा हमको क्या मालूम था कि यही तुम पहनोगे, हमको क्या मालूम था। गुरुजी ने मन में सोचा नग्न घूमने से तो अच्छा इसको आशीर्वाद ही दे दूं, कुछ ना कुछ। अब गुरुजी देवी की आराधना करते थे तो गुरुजी ने कह दिया काम कर, घर जा। घर जाने के बाद में 9 दिन तक चंडी की आराधना करना। चंडी तेरे स्वप्न में आकर बोल कर जाएगी, जो बताए वो कर लेना, जा। धनेश्वर ने कहा गया और चंडी नहीं आई तो संत के आ जाएगी। कपड़े नहीं पहनने से तो अच्छा है दादा, मैं निवेदन कर दूंगा कि तू सपने में पहुंच जाना। ये गया, 9 दिन देवी की आराधना करी। माता ने 9वें दिन आकर दर्शन दे दिए। सुन ब्राह्मण, घर से 3 घर छोड़कर तेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। 3 दरवाजे छोड़कर एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में 21वें दिन एक आम लगा मिलेगा। उस आम को तुझे तोड़ना है। तोड़ने के बाद उस आम को तेरी धर्म पत्नी को खिलाना है। तेरी पत्नी का गर्भ ठेर जाएगा। पर सुन ब्राह्मण, तेरा बालक मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। 16वां वर्ष का जन्मदिन उसका मनेगा। 1 दिन पूर्ण होंगे 24 घंटे और तेरा बेटा मर जाएगा। मां उसको बचाने का कोई प्रयास। चंडी देवी ने कहा
उसी संत को पकड़ ले, उसी को पकड़ ले। भक्त को भक्त भगवान का रास्ता दिखाता है और भगवान भक्त का रास्ता दिखाता है। भगवान ऊपर से आके कभी नहीं बोलेगा कि तुझे दुख ज्यादा है ना तो तू वहां चली जा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान किसी भक्त के माध्यम से कवर करवा देगा। इतना तकलीफ में, इतना दुख में है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाके दोग लगाने में कहीं जाता है। एक बार जा तो सही, एक बार महाकाल चली जा, विश्वनाथ चली जा, जा। कभी भगवान नहीं आएगा पर भक्त के माध्यम से खिलवा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, धारण कर ले, शिव मिल जाएगा। जब शंकर मिल जाएगा तो शंकर करेंगे कहां भटक रहा है, वापिस सतगुरु के चरणों में चले। क्यों भटक रहा? अभी गया 21वें दिन इसके फल भी मिल गया। अब वो फल लगा ऊपर, कोई ऐसे ही फल मिल जाएगा? अब आम के पेड़ पे 4-5 बार चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, पर वो फल हाथ में नहीं। बहुत प्रयास किया। चढ़ा, ऊपर गिरा, बार बार चढ़ रहा है, बार बार गिर रहा है। अब इसके मन में आया क्या पता फल तो एक ही लगा है, एक ही फल लगा है, पर मैं चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं, फल हाथ में नहीं आ रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, फल तो परमात्मा हाथ में लाकर दे ही देगा। कर्म से पीछे नहीं। आज के जमाने में व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। ओके तो कहीं का गड़ा हुआ अंडा मिल जाए या कहीं से धन भभूति छोड़ते से ही प्रकट हो जाए। अलादीन का चिराग घीसो, इसीलिए मुझे लगता है तंबाकू खाने वाले रोज घिसते हैं कुछ निकल जाए। पर वो अलादीन का चिराग तो नहीं निकले वो घिसने से, पर वो कैंसर रूपी बीमारी जरूर निकल जाए। क्यों घिसो? क्यों घिसो? प्रकट हो। कर्म करो। ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फल हाथ में नहीं आया, बड़ा हताश हो गया। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, बहुत प्रयास करा। आपके लिए भी एक निवेदन है, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में, केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, उस 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। पूर्णिमा की रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर चंद्रमा को देखकर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर कर देखो। और एक बार करने के बाद में पूर्णिमा तक का, अगली पूर्णिमा का इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। वो कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही देगा। करना उसी को है जो इंटरव्यू दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और मां चढ़ाने चली गई, बेटा चढ़ाने चले जाए, नहीं, जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़ा। शरद पूर्णिमा करिए, शिव की आराधना, शंकर की आराधना।
महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। भगवान सबके दुख काटे, शिव मेरा ओ गर्दानी। जिस विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पर आपकी कामना शंकर पूर्ण करे। और जो जो कामना लेकर बैठे हो, मैं तो भगवान से विनय करूंगा, हे भगवान, शरद पूर्णिमा की यह कथा अवस्थी परिवार भोपाल और गुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा जो संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा वैभव जितने श्रोता हैं इनको भी इतना धन देना कि आने वाले समय में अगली शरद पूर्णिमा की कथा ये भी कराएं। ऐसी कृपा इन पर कर, खूब दे, तू देते रहे और ये सत्कर्म करते रहे। जैसे अवस्थी परिवार गुप्ता परिवार भाव लेकर कथा करा रहा, ऐसा ही आप भी करा। बाबा ऐसी करुणा ऐसी कृपा करे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा सारे दुख काट दे, सारे दुख। महाराज धनेश्वर चढ़ रहा है, गिर रहा है, दुनिया है। एक बार अगर पास नहीं हुए तो ये जरूरी है कि हताश होकर बैठ जाओगे। एक बार आगे बढ़े हो सकता है नहीं हुआ होगा, हारना मत। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, करे जाओ अपना काम। कर्म करते रहो, करते रहो, और बाबा से विनय भी करते रहो। आस का दीपक बाबा बुझने ना दे, अपने चरण से मुझे दूर न करे। हे बाबा, ये मन में जो आस का दीपक लगाए हुए हैं, विश्वास का जो दीप लगा हुआ है, इसको टूटने मत देना, इसको बुझने नहीं देना। हे बाबा, करुणा सागर करुणा कर, ये बुझे, मेरा विश्वास डिगे, फिर चढ़ा फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, हारे नहीं। धनेश्वर हारा नहीं है, धनेश्वर हारा नहीं। अब करूं क्या? संत को ढूंढने गया, फल लगा है पेड़ पर, फल लगा है। ढूंढने गए संत को कि संत मिल जाए और उनसे पूछो कि माताजी आशीर्वाद तो देकर चली गई और कहा कि 21वें दिन ये पेड़ पर आम लगा होगा, फल लगा होगा, उस फल को तोड़ना है और अपनी धर्म पत्नी को खिलाना है। तो ये तो समझ में आ रहा है, पर करें क्या? अब वो फल कैसे प्राप्त होगा, ये कल की कथा में श्रवण करेंगे। धनेश्वर को वो फल कैसे मिलेगा, ये कल की कथा में श्रवण करेंगे। भगवान शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा को जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने दिया है, उस दर्शन का, झांकी का दर्शन अपन यहाँ कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर आनंद के साथ अमृत खीर महोत्सव मनाएंगे। भाव भक्ति से खीर का प्रसाद यहाँ चलेगा। भाव भक्ति से जो लोग सहयोग दे रहे हैं उनको लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन कर कर, पूजन कर कर आरती का क्रम प्रारंभ करेंगे।
कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। कल की कथा में फिर पुनः धनेश्वर को आम की प्राप्ति, उस फल की प्राप्ति कैसे होती है, उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हर हर